हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग पाइसेस। तो ये रीडिंग होगी आपकी जनरल रीडिंग, जो कि 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के लिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों का मैसेज देखते हैं। यहाँ सबसे पहला मैसेज मुझे ये है, दिख रहा है वर्क से रिलेटेड सिचुएशन, जो भी आप काम कर रहे हैं या करते हैं या अगर कुछ भी न्यू भी शुरू करते हैं, वहाँ आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। बात दरअसल इतनी है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन और अच्छी करनी है। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है अपना टाइम, एनर्जी, एफ़र्ट्स। जो भी आप काम करते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर रोज़ाना थोड़ा थोड़ा कीजिए। ये नहीं कि आप एक ही साथ बहुत सारा अपना टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट कर दें, तो ये वेस्ट भी हो सकता है। वरना आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ मुझे, पर आपको अचानक से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ स्लो लेके चलिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई लड़ाई झगड़े होते हैं वर्क प्लेस पर आपकी, या वर्क से रिलेटेड किसी भी सिचुएशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कंपटीशन होता है, तो उन चीज़ों से बचना है आपको। इन 10 दिनों के लिए है ये मैसेज। तो यहाँ अगर आप इन चीज़ों से बच जाते हैं, कंपटीशन, लड़ाई झगड़ों वाली सिचुएशन से बच जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से बच जाते हैं और अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखते हैं लोगों के साथ, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हैं, तो यहाँ आपकी मनी में ग्रोथ होती हुई दिख रही है, मनी में फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। तो पाइसेस, यहाँ पर दूसरा मैसेज ये है, आप कोई अगर न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में, यहाँ कुछ स्पेसिफिक नहीं दिखा रहा है, तो सबकी लाइफ के लिए डिफरेंट सिचुएशन होगी, तो आपसे जैसे रेजोनेट हो वैसे आप ले सकते हैं। अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं अपने लाइफ की किसी भी सिचुएशन में, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कोई भी स्टेप लेने में इस रिलेशनशिप की तरफ। स्टेप मुझे इस टाइप का दिख रहा है कि आप एंड करना चाहते हैं, एंड करके कुछ न्यू शुरू करना चाहते हैं। अगर कैजुअल कनेक्शन है आपका किसी के साथ जो आगे स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, मैरिज वगैरह की तरफ नहीं जा पा रहा है, बस कैजुअल है, हंसी मजाक कुछ टाइम के लिए, फ्लर्टिंग, या बस बहुत ज़्यादा कैजुअल है, या किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत छोटे हैं आपसे एज में या इमेच्योर हैं, तो इनके साथ आप एंडिंग करना चाहते हैं या एंडिंग करने का सोच रहे हैं, ब्रेकअप करने का सोच रहे हैं, पर जो भी आपको कुछ भी ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं ये लॉन्ग टर्म, इनसे आप ब्रेकअप करने के लिए सोच रहे हैं, पर डिसीजन नहीं बना पा रहे कि आपको करना भी चाहिए कि नहीं। तो हो सकता है आप इन 10 दिनों में इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाएं, कुछ बातचीत ना करें इस बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, इस सिचुएशन से आप डिस्कनेक्ट हो जाएं इमोशनली, कुछ टाइम के लिए अपने लिए ब्रेक लें। तो अगर आप एंड करके कुछ ना कुछ न्यू शुरू करना चाहते हैं, तो ये एंड करने में भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो कुछ न्यू शुरू होता हुआ मुझे इन 10 दिनों में नहीं दिख रहा है आपके रिलेशनशिप्स के हवाले से। अब तीसरा मैसेज मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपकी लाइफ के किसी सिचुएशन में। यहाँ मुझे ये कुछ स्पेसिफिक नहीं दिखा रहा है, तो आपकी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, रिलेशनशिप्स के मामले में हो सकता है, या तो फिर ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी हो सकता है। आपके अराउंड कोई पर्सन है आपसे झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, आपको सच नहीं बता रहा है, जो कि हो सकता है डिसअपॉइंट करे इन 10 दिनों में, आपको धोखा दे, या आपको अगर रिलेशनशिप है तो कॉम्पिटेटिव सिचुएशन में रख रहा है, दूसरे लोगों को इस कनेक्शन में इन्वॉल्व कर रहा है। आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, तो दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करके दिखा रहा है कि आपके बगैर बहुत ज़्यादा खुश है, आपको आइसोलेशन में रखा हुआ है, आपको आइसोलेट टाइप की एनर्जी फील हो रही है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपने ब्रेक लिया हुआ था अगर पास्ट में कुछ टाइम के लिए, तो अब आपको बहुत ज़्यादा बोझ जैसी फील हो रही है, या आइसोलेशन का पीरियड आप इससे बाहर आना चाहते हैं। हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट हुई हो आपको, आप डिप्रेस्ड हो, डिसअपॉइंट हो इस पर्सन से, या आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये ऐसा करेगा आपके साथ, कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में। पर या तो हो सकता है आप इन 10 दिनों में डिसअपॉइंट हो, तो इस चीज़ से बचिएगा। ये जो कोई भी आपको धोखा दे रहा है, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रख रहा है कि आपको उसके लिए और एफर्ट्स करनी है, या आप जिस लेवल पे, अगर काम के हवाले से जिस लेवल पर आप जाना चाहते हैं, आपके बॉस आपको ऐसा बता रहे हैं कि आप इस लायक नहीं हैं, आपको और एफर्ट्स करने पड़ेंगे, दूसरों से अच्छा करके दिखाना पड़ेगा, भले आप जितना भी अच्छा कर लें, अब फिर भी वो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही देखनी पड़ रही है, या हो सकता है इन 10 दिनों में देखनी पड़े। तो इस चीज़ से बचिएगा, स्पेशली रिलेशनशिप्स के हवाले से। कोई रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, हो सकता है
आपने किसी को लव ऑफ़र किया हो या इन 10 दिनों में किसी को ऑफ़र करने के लिए सोच रहे हो, किसी न्यू पर्सन को या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको, उनके साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हो। कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं या कैजुअल कनेक्शन से आप कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी मैरिज वगैरह की तरफ लेकर जाना चाहते हो, तो हो सकता है इन 10 दिनों में आप ऑफ़र करें। पर यहाँ मुझे आपको जस्टिस मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इन 10 दिनों में आपको इंसाफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। आप हर्ट होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने ऑफ़र नहीं किया है और आप सोच रहे हैं तो बेहतर है इन 10 दिनों के लिए रुक जाइए। नेक्स्ट मंथ आप कर सकते हैं। यहाँ मुझे आपकी विश फुलफ़िलमेंट होती हुई नहीं दिख रही है। रिलेशनशिप से रिलेटेड सिचुएशन स्टक है। तो इन 10 डेज़ में अगर आप सेपरेट होते हैं, अपने लिए ब्रेक लेते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं और रिलेशनशिप्स के हवाले से कोई भी स्टेप नहीं लेते, कोई भी एक्शन नहीं लेते, तो बेहतर रहेगा इन 10 दिनों के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज़ होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।